क्या आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर है या म्यूचुअल फंड्स? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे दोनों ऑप्शंस के फायदे और कमियां, ताकि आप अपने बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए सही फैसला कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेहतर रिटर्न्स की संभावना। सुकन्या समृद्धि योजना का रिटर्न फिक्स होता है, जो इस समय करीब 8% सालाना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, लंबे समय में इससे कहीं ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। इक्विटी फंड्स का औसत रिटर्न 12 से 15% के बीच रहता है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में बाजार का जोखिम होता है, लेकिन समय के साथ ये जोखिम कम हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए 10-15 साल प्लान कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। दूसरा, निवेश में लचीलापन। म्यूचुअल फंड्स आपको पूरी आज़ादी देते हैं। आप एसआईपी के जरिए हर महीने छोटा छोटा निवेश कर सकते हैं या लमसम यानी एक बार में बड़ी रकम भी निवेश कर सकते हैं। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में आपको हर साल एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जो कि कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए हो सकती है। तीसरा, पैसे की तरलता या लिक्विडिटी। अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो म्यूचुअल फंड्स आपके काम आ सकते हैं। आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। वहीं सुकन्या योजना में पैसा 18 साल से पहले नहीं निकाल सकते, वो भी सिर्फ लड़की की पढ़ाई या शादी के लिए। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन या विविधता। म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर्स और एसेट्स में निवेश कर सकते हैं। इससे आपका जोखिम कम होता है और रिटर्न का मौका बढ़ जाता है। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ फिक्स्ड इनकम स्कीम है, जिसमें कोई विविधता नहीं है। पांचवा, टैक्स लाभ, टैक्स बेनिफिट्स। दोनों ऑप्शंस में आपको टैक्स छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों टैक्स फ्री हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में, विशेषकर ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट देता है और लॉक इन सिर्फ 3 साल का होता है। छठा पॉइंट, किसी भी बच्चे के लिए निवेश। सुकन्या समृद्धि योजना केवल लड़कियों के लिए है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आप लड़के और लड़की दोनों के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी ये जेंडर के आधार पर सीमित नहीं है। सातवां पॉइंट, लक्ष्य आधारित विकल्प यानी गोल ओरिएंटेड ऑप्शंस। म्यूचुअल फंड में आपको कई तरह के फंड्स मिलते हैं, इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और डेब्ट फंड्स। आप अपनी जरूरत और जोखिम के अनुसार इनमें से चुन सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। आठवां पॉइंट, आसान प्रबंधन यानी इजी मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स को आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना को मैनेज करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस का सहारा लेना पड़ता है। अब सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के अंतर को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम दोनों में 1.5 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं, यानी 12,500 रुपए महीने का। सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8% वार्षिक और म्यूचुअल फंड्स का हम मान लेते हैं 14% वार्षिक और समय ले लेते हैं हम 15 वर्ष। तो सुकन्या समृद्धि योजना में 15 वर्ष के बाद अमाउंट बनेगी 43,54,314। वहीं म्यूचुअल फंड्स में अगर रिटर्न 14% का लेते हैं तो अमाउंट बनेगी 76,60,672 और दोनों में इन्वेस्टेड अमाउंट सेम रहेगी, जो की है 22,50,000। अब क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में हमें कोई टैक्स नहीं देना, तो ये टोटल अमाउंट 43,54,314 हमारे पास रहेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है, जिसमें 1,25,000 के गेन तक छूट है। तो 1,25,000 हटाने के बाद शेष अमाउंट बचेगी 75,35,672, जिसमें से हम 12.5% टैक्स लगाएंगे, जो बनेगा 9,41,959। तो अमाउंट बचेगी 65,93,713, जिसमें 1,25,000 तक की छूट वाली अमाउंट हम ऐड कर लेंगे, तो टोटल अमाउंट हमारे पास बचेगी 67,18,713। सुकन्या समृद्धि योजना में अमाउंट बची 43,54,314, यानी दोनों का अंतर पड़ता है 23,64,399, यानी लगभग 23.5 लाख रुपए हमें म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा मिला, जबकि हमने इसमें 14% का रिटर्न लगाया है। और पिछले 10 साल में देखें, एवरेज रिटर्न है जो 18% के आसपास म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। तो अंतर आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं। तो अब अंत में कंक्लूजन पर आते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों के अपने फायदे और कमियां हैं। अगर आप गारंटीड रिटर्न और सुरक्षित विकल्प चाहते हैं तो सुकन्या योजना चुनें, लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न और लचीलापन चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके बच्चों के सपना पूरा करने के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सही चुनाव आपके लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुशहाल निवेश करें और अपने बच्चों का भविष्य संवारें।